सियासत का किस्सा भी क्या खूब होता है। जो कल तक करता रहा नापसंद, वही दोस्ती का पैगाम भेजता है। सियासी गलियारों में दोस्ती के मिजाज ऐसे ही रहे हैं। यहाँ मतलब के लिए दोस्ती गांठी जाती रही है। कुछ इसी तरह की दोस्ती के गुल खिलते दिख रहे हैं दो धाकड़ मुस्लिम नेताओं के बीच। इनमें से एक हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो इन दिनों देश में पार्टी के विस्तार को लेकर खूब पसीना बहाते दिख रहे हैं। तो दूसरे हैं अब तक समाजवादी पार्टी से जुड़े आजम खान, जो उत्तर प्रदेश में सपा की वो ताकत रहे हैं जो पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने का काम करते रहे हैं। अब सवाल ये कि दोनों के बीच दोस्ती की बात उठी कैसे और उठी क्यों। दरअसल इन दिनों सपा नेता आजम खान को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और चर्चा इस तरह की भी है कि हो सकता है कि वो पार्टी को जल्द ही गुड बाय कह दें। ऐसे में इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच ओवैसी को ये मौका बड़ा मुफीद लगा और उन्होंने झट से दोस्ती का पैगाम आजम की ओर बढ़ा दिया। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं, जहां उन्हें AIMIM की ओर से 3 पन्नों का खत भेजा गया है, जिसमें उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए सच्चा हमदर्द नहीं है। उन्हें इस चिट्ठी के जरिए यह भी समझाने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी दरअसल मुसलमानों का इस्तेमाल एक वोट बैंक के तौर पर ही करती रही है। जेल में बंद आजम खान और उनके परेशान होते परिवार को लेकर AIMIM का कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पार्टी के दूसरे बड़े चेहरों की ओर से कोई आवाज ही नहीं उठाई गई। आपको बता दें कि AIMIM की ओर से ये चिट्ठी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान की ओर से जारी किया गया है। इसमें आजम खान से कहा गया है कि वे AIMIM के साथ जुड़कर मुसलमानों को सियासी पहचान और उनकी शक्ति का एहसास करवाएं। सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी लिखे जाने के बाद जेल में ही आजम खान से मिलने का समय भी मांगा गया है। हालांकि AIMIM के इस ऑफर पर आजम का क्या रुख है वो अभी साफ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ जमाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसके लिए वे इन कोशिशों में भी हैं कि उन राज्यों में सक्रिय दूसरे दलों के मुस्लिम चेहरों को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि उनके मार्फत पार्टी को एक बना बनाया जनाधार हासिल हो सके। उत्तर प्रदेश चुनाव में 100 सीटों पर मुकाबले में उतरे AIMIM के 100 उम्मीदवारों में से 99 की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उनकी रुचि कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि अपने चुनावी अभियान के दौरान भी AIMIM के नेता समाजवादी पार्टी को लेकर तो आक्रामक दिखे थे, लेकिन आजम खान के खिलाफ उनके तेवर नरम ही रहे थे। AIMIM की ओर से दोस्ती का ऑफर आजम खान को भेजा जा चुका है। अब फैसला उन्हें करना है। अगर वे AIMIM की ओर सम्मोहित होते हैं तो ये बात सपा के लिए किसी जबरदस्त झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि आजम सपा का वो चेहरा है जो दशकों से पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को बैलेंस करते आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।